नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार के साथ। जिस प्रकार से आज 4 राज्यों के विधानसभाओं का जो परिणाम आया है उसको लेकर के जहां एनडीए में हर्ष का माहौल है, वहीं इंडिया गठबंधन में मायूसी है, कांग्रेस में मायूसी है। अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वैसे में डॉक्टर अनिल कुमार क्या कहते हैं, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना किसी शर्त के सहयोगी हैं। क्या कहेंगे सर, आज का जो परिणाम आया है? देखिए, कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य का जो सलीका है पूरे देश में जो अपनाए हैं, और जो पॉपुलैरिटी हाल के दिनों में पिछले 1 वर्षों में G20 और महिला आरक्षण और एड्स संवादों के बाद देश में जो एक लोकप्रियता हुआ है, वो पूरे देश और दुनिया में उनके प्रति समर्थन मिला है। और देश की जनता पहले सुरक्षा खोजती है कि अच्छा काम हो, अच्छी तरह से शांति सद्भावना का माहौल हो, उस वातावरण में देश चले। तो ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है, स्थिर है, सुरक्षित हैं लोग, जनता ऐसा महसूस करती है और इनके नेतृत्व में बड़ी भारी आस्था व्यक्त की है। मोदी जी का पहले देश जो है असुरक्षित था, जनता असुरक्षित थी। नहीं, मोदी जी के पहले तो आपके देश में देख रहे थे, महाराष्ट्र से लेके आपका गुजरात से लेके अन्य प्रदेशों में क्या क्या हो रहा था। मुंबई कांड आपको याद होगा, ताज होटल कांड याद होगा। सारा देश में किस तरह के सुरक्षा की भावना था, किस तरह की जनता यहाँ परेशान थे, वो तो जग जाहिर है। और उसके बाद इनके आने के बाद आज 9 बरस बीत गया, 9.5 वर्षों में कहीं कोई घटना नहीं हुई, सारे लोग सुरक्षित हैं। देश मेरा मजबूत है, देश को गर्व है इस प्रधानमंत्री पर। देश और दुनिया में इस प्रधानमंत्री का एक अलग लोकप्रियता हुआ है। तो हर एक व्यक्ति को, हर नागरिक को फक्र होता है, गर्व होता है अपने देश पर कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा मजबूत लोकप्रिय प्रधानमंत्री है कि देश और दुनिया में जाना जाता है लोकप्रियता के मामला में। तो उसका नतीजा है। लेकिन सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की जीत हुई है, प्रचंड जीत आप कह सकते हैं, आप लोग को खुद आशा था कि इतनी बड़ी जीत होगी? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो बात थी, लेकिन समाचार पत्र में छत्तीसगढ़ में आते रहता था छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में इस तरह का ये नहीं था, लेकिन इसको मोदी जी के जादू कह सकते हैं। मोदी मैजिक काम कर गया। हाँ, काम कर गया। और आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें भी भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में आरजेडी का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया, खास करके किसानों के लिए सर, वैसे में अब कोई काम नहीं करना चाहेगा, सिर्फ देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब लड़ेगा। देखिए, किसानों के काम तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ नहीं हुआ है, किसानों के लिए तो काम पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक साल किसानों के खाता में 6,000 रुपया अनिवार्य रूप से चल जाता है। उस बात को लोग कहाँ बात को बता रहे हैं, वो जो दे रहे हैं उनकी बात तो हम समझ रहे हैं, कितना दिए क्या दिए। लेकिन यही किसान दिल्ली में कितना दिन लाठी खाए, खुले आसमान के नीचे रहे, मोदी काल में हुआ। वो तो होता है, संघर्ष तो सब चीज़ होता है, उससे तो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पूरे गरीबों को 82 करोड़ 84 करोड़ लोगों को दोनों टाइम खाने के लिए अनाज आपका निःशुल्क सरकार उपलब्ध करा रही है, या मामूली बात नहीं है। गरीबों के लिए आज भी बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था, आज दोनों टाइम उनको पेट भरने के लिए अनाज माननीय देश के प्रधानमंत्री ने किया। काफी काम किया, भारी काम किया। और गरीबों के लिए इलाज के लिए जो निःशुल्क है 5 लाख रुपया तक, आयुष्मान योजना, ये सब काम मामूली काम थोड़े, बहुत सा ऐसा काम है। इसलिए सब मैजिक, अब तो सारा काम का तो जनता दिखे रही है कि वह छत्तीसगढ़ का योजना काम किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योजना काम किया। ये तो स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन को सर आप लोग शुरू से नकार रहे हैं। क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन फेल हो गया? मोदी मैजिक सिर्फ एनडीए। इंडिया गठबंधन अब कहाँ रहा? अब जब आपका छत्तीसगढ़ में, जिसको हम आप आशा नहीं करते थे, कोई मीडिया के लोग ही लिखते थे जहाँ तहाँ कि छत्तीसगढ़ में बनेगी, तमाम सर्वे में दिखाया जा रहा था। कोई भी सर्वे, इवन हम बता रहे हैं कि परसों हम दिल्ली में थे, वहाँ एयरपोर्ट पर 2-3 दिन पहले, तो एक भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय पूर्व मंत्री
हमारे साथ बैठे थे वीआईपी लॉन्ज में, वो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ छोड़ करके। बाकी जगह अब इतने बड़े नेता जो बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ छोड़ के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन इसको मोदी मैजिक ही कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में एक अकेला सब पर भारी। हाँ, एक अकेला सब पर भारी, इसलिए ऐसा हुआ है देश में। सर, एक आखिरी सवाल है, आप काफ़ी अनुभवी नेता हैं, पिछले चुनाव में भी लगातार हम कहते हैं कि मगध में आपने इज्जत बचाई थी, वैसे में एक बार फिर से आ गया कि जिस प्रकार से इंडिया मजबूत हो रही है और महागठबंधन इंडिया कमज़ोर हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनका आने का एक बार फिर से संभावना बन रही है आपके नज़र में या नहीं? अब देखिए, अब हम तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको सर बहुत जानकारी है? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। वो बड़े नेता हैं, अब बड़े नेता के बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। छोटे नेता थोड़ी हैं सर। ना, हम लोग तो छोटा नेता हैं। लेकिन ये संभावना से आप इनकार कर रहे हैं कि नहीं आएंगे? कोई संभावना, देश में नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी सबको आना जाना तो अनवरत लगा रहता है। लेकिन बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आए 40 सीट आप बिहार में जीत पाएंगे इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन तो देखिए, इंडिया गठबंधन तो प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट में एक अलग सवाल है। पार्लियामेंट में सीधा है कि देश की जनता को पसंद है कि देश और दुनिया में जो स्थिरता पैदा किया है, जो देश और दुनिया में G20 या महिला आरक्षण के बाद देश और दुनिया में इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, और पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति अपने को गर्व महसूस करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को शोहरत बढ़ाया है भारत का। निश्चित तौर पर तो भारत का शोहरत जब बढ़ा, पूरे दुनिया में सम्मान बढ़ा, तो उस रूप में देख के पार्लियामेंट में लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देता है लोग। इसलिए 40 या 35 का बात नहीं है, वह तो उनके नेतृत्व में वोट देता है और उनके नेतृत्व में विश्वास करता है। इसलिए प्रधानमंत्री तो पुनः बनेंगे, फिर जनता यहाँ वोट देगी। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार। सीधे तौर पर कहना है कि मोदी मैजिक, एक अकेला इंसान सब पर भारी, इंडिया गठबंधन का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लगातार इंडिया के नेता इसको नकारते रहे हैं। वैसे में हमारा यह लगातार कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर से एनडीए में आने की प्रबल संभावना है। आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।